हाँ और कौन? हाँ वैसे बोल रहे हो, एक्सपीरियंस नहीं बताया। एक्चुअली ना सहज में आने के बाद मेरे बहुत इमोशनल थी, बिकॉज मेरे डैड का कुछ हुआ, मम्मी का कुछ हुआ, मैं बोलती मेरी प्रॉब्लम है, गिल्ट। यूजुअली लेडीज़ ऐसे ही होते हैं ना कि मेरे कारण ही सब कुछ हो रहे हैं। तो इमोशनल ह्यूमन बीइंग थी, और मेरे डैड और मॉम से बहुत अटैच फैमिली पर्सन। और सहज में आने के बाद भी 2 साल में ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, बट पहला दिन जब ये रियलाइजेशन मिला, दैट इज़ अल्टीमेट डे। माता जी बोलती है वो दिन आप याद रखो, हर दिन जब जब आपको कुछ दुख होता है उसी दिन को याद करो। उस दिन के बाद किसी ने नहीं बताया कि माँ कौन है मुझे, कोई सेमिनार मैंने अटेंड नहीं किया है कि पता करने के लिए माँ कौन है, बिकॉज़ उसके बाद मैंने सीधे माँ को आकाश में देखा है। तो उसके बाद मुझे मालूम है शी इज़ गॉडेस। तो साक्षात्कार, वो रियलाइजेशन के बाद तो फिर भी ना उतार चढ़ाव तो होती रहती है 2 साल में। एक दिन ऐसे ही कुछ पर्सनली मैं डाउन हो गई थी, तो हम एक स्प्रेडिंग के लिए गए थे। तो स्प्रेडिंग के लिए बीच, केरला इज़ फुल ऑफ बीच, आप जानते हैं ना, कोस्टल एरिया है। त्रिवेंद्रम में तो बहुत सारे बीच हैं। किसी को जेलस हो रहा है? होना चाहिए। बहुत सारे बीच है मेरे घर के पास, 5 किलोमीटर के पास भी बीच बीच है। तो हम स्प्रेडिंग के लिए गए वहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा नहीं आज मैं डाउन हूँ। उन्होंने कहा नहीं आ जाओ देखते हैं। तो मैं गई, तो 2-3 भैया लोग स्प्रेडिंग माता जी का स्टैंडी सब कुछ रख के पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक पार्क है, सीधे ओशन दिखाई देती है। तो मैंने जाकर ऐसे ही एक थोड़ा छोटा सा हिल है उसके ऊपर बैठ गई, और मैं बहुत इमोशनली डाउन थी उस दिन। और मैंने सीधे हाथ खोला तो 2-3 सहयोगिनी इसने कहा था कि वो आएंगी, दीदी आप जाओ हम लोग आएंगे। तो मैं जाकर बैठ गई, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, पार्क है ना। तो आंखें बंद किया तो चटक से ना पूरा सहस्त्रार पे इतना खुल गया मेरा पूरा निर्विचार। और मैं सुन रही हूँ कुछ चूड़ियों की आवाज़, ठीक है, मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने सोचा अनन्या, वो दिल्ली में ही है, गुड़गांव में। मैंने सोचा अनन्या आ गई है, मेरे पास आकर बैठ रही है और मेरे पीछे से कुछ कर रही है। अनन्या आ गई। थोड़ी देर में मैंने आँख खोला तो देखा तो कोई नहीं है। फिर मुझे लगा होगा। फिर से आँख बंद की तो मेरे पीछे से चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो मुझे लगा विजी दीदी आ गई, दूसरी दीदी, वो तो बहुत चूड़ियाँ पहनती है, वो आ गई है। और इतना 15 मिनट्स आई कैन से वॉज कम्प्लीटली थॉटलेस, एंड इतना शावर हो रहा था मेरे ऊपर, दैट वाइब्रेशंस। तो मैं उठ गई तो देखा तो विजी दीदी भी वहाँ पे नहीं है, एक बच्चा भी नहीं है उस एरिया में। मुझे लगा कि ये क्या हुआ। मैं नीचे गई और मैंने इनसे कहा, मेरे हस्बैंड से कहा कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो एक कटियार भैया है, आगरा के, एयरफोर्स में है। भैया ने कहा दीदी आपको मालूम है एक सीकर आया था, उन्होंने पूछा ये स्टैंडी में माता जी का फोटोग्राफ दिख रहा है कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि शी इज़ द फाउंडर ऑफ सहज योगा, सब कुछ बताया। तो सीधे मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पे देख रही है और पूछा कि यही क्या वहाँ पे बैठी हुई है। तो भैया ने कहा नहीं वो तो एक सहयोगिनी है, वहाँ पर है ना एक दीदी है हमारे साथ। तभी मुझे समझ में आया शी वॉज प्रेजेंट देयर। माँ जब हमें चाहिए, जब हमारा प्रॉब्लम होता है, वो कैसे आती है मुझे मालूम नहीं, बट फ्रॉम दैट डे एक चीज़ के लिए भी मैंने रोना नहीं किया है, बिकॉज दैट वॉज द अल्टीमेट थिंग फॉर मी कि शी मेड मी रियलाइज कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई चूड़ियाँ पहन के कोई नहीं आए थे वहाँ पे, उन्होंने ही एहसास दिलाया कि वो आई। अलका दीदी रेडी। बट ये बात तो मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है, सुरेखा दीदी। जय श्री माता जी।